राजस्थान के एक छोटे से गांव पलायनपुर में गर्मियों की छुट्टियों के लिए आरव और उसकी छोटी बहन सिया अपने ननिहाल आए थे। गांव का माहौल उन्हें बहुत भाया, खुले खेत, आमों से लदे पेड़ और मिट्टी की खुशबू। पर एक चीज ने दोनों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। गांव के छोर पर खड़ा एक पुराना झूला जो बरगद के पेड़ से बंधा हुआ था। गांव में उसे भूतिया झूला कहा जाता था। कहते थे जो भी उसमें झूला उसके साथ कुछ अजीब घटना। मगर आरव को ऐसे किस्सों पर यकीन नहीं था। डरपोक लोग अफवाह उड़ाते हैं, उसने सिया से कहा। पर माँ ने भी मना किया था उधर जाने से। सिया बोली। एक शाम जब गांव में लाइट चली गई और बाकी सब नींद में थे, आरव ने सिया को जगाया। चलो आज उस झूले की सच्चाई का पता लगाते हैं। दोनों टॉर्च लेकर खेतों के रास्ते झूले तक पहुंचे। हवा में अजीब सी सीटी गूंज रही थी। झूला अपने आप हिल रहा था जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। कोई ट्रिक होगी, आरव ने कहा और झूले पर बैठ गया। पहला झूला कुछ नहीं हुआ। दूसरा झूला एक ठंडी लहर आरव के शरीर से गुजरी। तीसरा झूला आरव की आंखें पलटने लगी। उसका चेहरा सफेद हो गया। आरव, सिया चिल्लाई। तभी पेड़ के पीछे से एक बुजुर्ग निकले, माधव काका। उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए झूले को रोका और आरव को नीचे उतारा। मैंने कहा था इस झूले से दूर रहो, माधव काका बोले। ये झूला मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। बरसों पहले वो इसी झूले से खेलते हुए गिरकर कोमा में चली गई थी। उसकी आत्मा इसी में कैद है और हर तीसरे पूर्णिमा को वो किसी बच्चे की आत्मा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। सिया रोने लगी। माधव काका ने एक लाल धागा निकाला और आरव की कलाई पर बांधा। अब वो सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रखना कुछ चीजें इसलिए रहस्य हैं क्योंकि उन्हें रहस्य ही रहना चाहिए। उस रात के बाद दोनों ने उस झूले की ओर कभी नहीं देखा। गांव से लौटते समय सिया ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। झूला अब भी हिल रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात। इस कहानी ने आरव को एक सबक दिया, साहस जरूरी है लेकिन बेवकूफी नहीं। हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं, कुछ का सम्मान करना ही समझदारी है। एज फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?